Hello बच्चों, let's read out the questions. Question says the temperature entropy diagram of a reversible engine cycle is given in the figure. Its efficiency is. So यहाँ पर आप ग्राफ में देख सकते हैं, डायग्राम देख सकते हैं कि टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी फॉर रिवर्सिबल इंजन साइकिल ड्रॉ की गई है ए बी सी के बिटवीन में, एस नॉट टू एस नॉट, टी नॉट से टू टी नॉट के बिटवीन में. सो हमें सिंपली इफिशियंसी ऑफ द इंजन निकालना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So we remember the formula of efficiency. Eta is nothing but equals to 1 minus mu Q2 divided by Q1. यहाँ पर Q2 the heat taken from the sink होगा और Q1 heat given from the source को indicate करेंगे. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फाइनल सॉल्यूशंस. तो सबसे पहले यदि मैं यहाँ पर एरोस को देखूं, ठीक है, ये जितनी भी एरोस हम यहाँ पर दे रखे हैं, सो इसको हम मान लेते हैं कि यहाँ पर Q1 है, ठीक है, B2C Q2 है और C2A Q3 है. सो एरिया अंडर द कर्व ये हमें क्या दे देगा, Q1 Q2 एंड Q3 दे देगा. अब चूंकि देखिए हमें यहाँ तक पूरा यहाँ तक कि इसको कंसिडर करना पड़ेगा, तो ये वाला जो एरिया है इसको भी हमें इनटू द साइकिल कंसिडर करना होगा. सो डू रिमेम्बर दैट वन टू. सो एरिया अंडर द स्टिकर इज इक्वल्स टू द हीट एब्सॉर्ब और लॉस्ट. तो हीट फ्रॉम एरिया ऑफ Q1 दिस मस्ट बी इक्वल्स. सबसे पहले तो ये ट्रायंगल हो जाएगा. सो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट. सो बेस कितना है T नॉट, हाइट कितना है S नॉट. कैसे देखिए 2 S नॉट में से एक S नॉट गया तो ये इतना मिल जाएगा. सो S नॉट बचा. इस तरीके से हाइट T नॉट में से 2T नॉट चला गया, यानी कि 2T नॉट में से T नॉट चला गया तो ये हाइट मिल जाएगा T नॉट की. बड़े प्लस में अब जो नीचे वाला पार्ट है जिसको हमने शेड करके बताया है, ये तो एक रेक्टेंगल है, ठीक है, उसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि एस नॉट इंटू टी नॉट. ओके, टी नॉट इंटू एस नॉट. इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट. उसी तरीके से हम Q2 को फाइंड आउट करेंगे. सो हीट फ्रॉम एरिया Q, this can be equals to the rectangular area T naught S naught. इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 2. and now the last third Q3, this will be equals to 0 because there is no area required for Q3. क्योंकि यहाँ पर Q3 के लिए कोई भी एरिया रिक्वायर्ड नहीं है. ऐसा क्यों? तो आप देख सकते हैं टेम्परेचर तो चेंज हो रहा है लेकिन जो एंट्रोपी है वो चेंज हो रही है क्या Q3 के लिए? नहीं. इसीलिए चेंज इन एंट्रोपी क्या हो गया, 0, एंड दैट इज वाई Q3 यहाँ पर 0 हो गया है. तो देखिए हमें Q1 और Q2 मिल चुका है. सो बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी, द एफिशिएंसी ऑफ कैनोट इंजन विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस में Q2 डिवाइडेड बाय Q1 हो जाएगा. दिस विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस में T नॉट S नॉट डिवाइडेड बाय. अब यदि मैं यहाँ पर देखूँ सो 1/2 T नॉट S नॉट है, इसको हम ऐड करेंगे. सो ये 3/2 टाइम्स ऑफ T नॉट S नॉट हो जाएगा और इसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे. दैट इज 3/2 T नॉट S नॉट. सो T नॉट S नॉट कैंसल, 3/2 ऊपर जाकर 2/3 बन जाएगा. सो हो जाएगा 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3. 3 1 3, 3 में से 2 चला गया 1. सो यानी कि इफिशियंसी कितनी मिल जाएंगी, एटा इज इक्वल्स टू 1/3 की. यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने फाइंड किया बाय यूजिंग द फॉर्मूला एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन से. सो एज पर द गिवन ऑप्शन C is correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.